ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंस रूल में जब हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ डिफिकल्ट सम भी होते हैं, जैसे हमें पता लगाना होता है कि साइड कहाँ है, एंगल कहाँ है और साइड कहाँ है। जैसे तो मैंने आपको पहले ही अनाउंस कर रखा है कि ये साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल के सम चल रहे हैं। ये लिस्ट में 8 नंबर पर है और एक ऐसा ही एक और सम है जो 9 नंबर पे है। 10 आप सीख चुके हैं जो एग्जाम्पल 2 है। अब मेरा आपसे कहना है कि अब आप कॉन्ग्रुएंस रूल में आगे बढ़ते हैं तो कॉन्ग्रुएंस रूल एस का हो और डायग्राम इस तरह का हो और गिवन सब कुछ दे रखा हो, लेकिन कुछ बात अलग हो। डिफिकल्ट क्यों कहा है मैंने? जब कोई साइड कंप्लीट नहीं है तो उसे ऐड करा के हम कंप्लीट बना सकते हैं। कैसे, जरा समझना। क्या क्या दे रखा है, मैं टिक लगाता जाऊंगा, आप समझते जाना। जब वन लाइन हो तो उसे इक्वल मानना। इन फिगर, ये रहा फिगर, इट इज गिवन दैट AB इक्वल्स टू CF। AB कहां है? ये AB का पार्ट इस CF के इक्वल है। ध्यान रखना ये दूर दूर वाली साइडें इक्वल हैं। ये AB इक्वल्स टू यहाँ पर CF, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, उन्होंने बोला AB इक्वल्स टू CF के बाद EF BD के इक्वल है। EF ये वाली दूसरी साइड BD के इक्वल, और एंगल AFE। AFE मतलब ये एंगल, एक एंगल आ गया। साइड एंगल साइड क्यों रूल है समझना, इसी वजह से, क्योंकि ये साइड और एंगल की बात है। CBD लोहे के। अब आप ये सोचो, ये वाली साइड इसकी इक्वल है और ये एंगल बीच में आ रहा है, मतलब इसका ये 1 और ये 2 इक्वल है, लेकिन ये पूरी साइड देंगे, मतलब यहां से लेके यहां तक वाला पार्ट में देखो अंडरलाइन करना हो, ये रेड लाइन। अब हम AB में भी FB जोड़ दें, CF में भी ये FB जोड़ दें, तो इस AB में FB जुड़ेगा तो AF हो गया, इस FB में FC जुड़ेगा तो वो BC हो गया, तब वो इक्वल हो पाएंगे। अब इसको करने के लिए क्या होता है, ट्रायंगल को थोड़ा अलग अलग कर लिया जाए जब आपको बात क्लियर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल AFE CBD के हमें कॉमन करना है। तो इन दोनों ट्रायंगल को देखो मैं अलग कर रहा हूं कैसे। ये वाला ट्रायंगल जो ऊपर है आपका, जो बन रहा है BCD, जिसे उन्होंने CBD का CBD, जिसमें एंगल की 2 आ रहा है, और इस वाले को मैं नीचे अलग कर देता हूं। इसमें भी ये देखो BC, और ये एंगल इधर वाला, इसमें क्या है F, ये वाला एंगल 1 है। ठीक है, अब आप ये देखो कि ये जो साइड है BC और इधर है ये AF, ये A है ना, AF, इस ट्रायंगल को मैंने नीचे कर दिया AFE, तो ये एंगल BD इक्वल है EF के, और क्या चाहिए, AF चाहिए और BC चाहिए। AF और BC कब आएगा, यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट दिखाता हूँ, इसमें भी F है और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ पॉइंट, इसमें भी B है। तो ये जो FB और FB वाला पार्ट, CF का टुकड़ा इसके इक्वल, ये ऐड करा दें तो काम बन जाएगा। ये हमें पहले कराना पड़ता है, उसके बाद आगे हम काम कर पाते हैं। तो ये ट्रायंगल कॉमन तभी हो पाएंगे, इनको कॉमन करने को बोला है। ये थोड़े डिफिकल्ट इसलिए कहे गए क्योंकि इसमें बिना ऐड किए हम कर नहीं सकते। तो जो गिवन दिया है उसमें हम इतना पार्ट ऐड करा के ही AF और BC को इक्वल करा लेंगे, क्योंकि जरूरत कितनी है, ट्रायंगल में AF है और BC है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं चलिए देखते हैं। हम गिवन में वही काम करेंगे, जो गिवन है वो लिख देंगे कि AB इक्वल्स टू CF गिवन है, एंड हम ये देख सकते हैं EF और BD भी इक्वल है, बड़ी बड़ी साइड है। लेकिन इसके अंदर मैं कह देता हूं पहले ही ऐड, ये जो FB पार्ट है, F साइड BF बोथ साइड, इसको मैं FB लिखे या BF लिखे, एक ही बात है। तो बोथ साइड जब हम इसमें ऐड कराते हैं, AB में भी आप BF जोड़ दो और CF में भी आप BF जोड़ दो, तो वो पूरी क्या हो जाएगी, A से लेके F तक AF बन जाएगी, और B से लेके C तक CF और FB, ये क्या बन जाएगी, BC बन जाएगी। इसको बना लेंगे। ठीक है, इतना हमने पहले काम कर लिया। और एक एंगल इन्होंने और दे रखा है, वो भी लिख दिया हमने, AFE बराबर CBD, जिसको मैंने पहले ही आपको क्या बोल दिया, B वाले को मैंने 1 बोल दिया है और इसको 2 बोल दिया, तो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, ये भी है। अब हम 2 प्रूफ भी लिख देते हैं अच्छे से। तो जब 2 प्रूफ करते हैं, 2 प्रूफ में हमने लिखा ट्रायंगल AFE ये वाला, और वही ट्रायंगल पूरा देखा है, तो पूरी AF आनी चाहिए ना AFE में, ठीक है ना, एंड ट्रायंगल CB वो भी ले लिया। अब इनके पार्ट्स लिखें, इसके नीचे इसकी साइड, इसके नीचे इसकी साइड, सब कुछ, और इसके एंगल। तो पहला काम, AFE में हमें जो गिवन दिया हुआ है वो क्या दे रखा है, एक तो ये AFE में EF और इसमें BD, तो
EF और BD दे रखे हैं तो EF इधर लिख लो और BD इधर लिख लो। ये तो हो गई साइड, इसका रीजन होगा गिवन। अच्छा, उसके बाद एंगल लिख लो। इसमें एंगल है AFE में एंगल है AFE, उधर एंगल है CBD, ये भी गिवन लिख लो। ये तो गिवन ही था। बस जो लास्ट वाली है साइड, और कौन सी होती है? ये वाली पूरी बड़ी वाली, इसमें चाहिए AF और इसमें चाहिए BC। AF और BC कहेंगे हम जस्ट प्रूव द वर्क, या हम ये कह देंगे, ये भी कह सकते हैं कि AF और इफ AF एंड CF इक्वल थे ना, और हमने क्या करा दिया? ऐड, क्या ऐड कराया था? BF बोथ साइड। इस वजह से भी यदि आप पहले नहीं बनाए तो ऐसे लिख सकते हैं, मतलब या भी रीजन लिख सकते हैं, एक ये छोटा सा रीजन लिख सकते हैं, फ्रॉम, कुछ भी लिख सकते हैं, फ्रॉम वन से देख लो, चाहे हमने ऐड कराई है साइड, ऐसे देख सकते हैं। इस वजह से साइड एंगल साइड एंगल एडिंग कराने पर ये क्वेश्चन डिफिकल्ट फॉर्म में चले जाता है, थोड़ा सा याद रखना पड़ता है। गलती से आप AB लिख दोगे FC लिख दोगे तो लाइन पूरी नहीं होगी वो। अच्छा, तो इस वजह से हमने देखा ट्रायंगल हमारा AFE कॉन्ग्रुएंट हो गया CBD के, जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हमने बोला बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल से ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया, हेंस प्रूफ। इस तरह से सम कर सकते हैं। इसमें हमने साइड को ऐड कराया, कभी कभी हम एंगल भी ऐड कराते हैं, ऐसे सम्स भी आएंगे। चलिए, लेकिन वो कौन सी कॉन्ग्रुएंस रूल होगा उसके लिए मैं आपको रेडी रखूंगा। अभी यहाँ पर हमने इतने इतने पार्ट को मैंने ऐड कराया, जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसको मैंने ऐड कराया, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये AB था, वो CF था, तो उसको हमने जोड़ के AF बनाया, जिससे हमारा ये AF और BC आ गया, और ये AF और BC यहाँ भी है जो हमने ऐड कराया था, हेंस प्रूफ में ऐसा लिख सकते हैं। इससे हमारा क्वेश्चन हो गया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और दिखाना चाहता हूँ इसी वीडियो के अंदर, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, वो भी SAS कॉन्ग्रुएंस रूल का है, इसीलिए जिससे फिर हम कॉन्ग्रुएंस रूल आगे भी बढ़ाएं। चलिए वो भी देख लेते हैं अपन, उसको भी देख लेते हैं, है ना। तो नेक्स्ट है 9 नंबर पर लिस्ट में, फर्स्ट पेज के सारे सम्स हो गए हैं, 8 के बाद 9 आपको मिल रहा है, पेज कंप्लीट। नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो उसमें आपको NCERT के सम्स मिलेंगे। तो शुरू कर रहे हैं, 9 भी है डिफिकल्ट फॉर्म में, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल से ही होता है। चलिए देखें कैसे। इसमें हमें क्या ऐड कराना पड़ रहा है या क्या सब्ट्रैक्ट कराना पड़ता है, देखें। क्वेश्चन की गहराई को देखें, डायग्राम को देखें, तब समझ। इन फिगर, हमारे पेज में ये फिगर नंबर 5 पर है। गिवन दैट AE और AD इक्वल है, AE यहां से यहां तक AE ये टुकड़ा AD के इक्वल है, ठीक है, और BD का पार्ट C के इक्वल है, दूसरा पार्ट BD C के इक्वल है, ठीक है। अब हम सोचे हम इन दोनों को ऐड करा दे तो पूरी AC और AB बन जाएगी। चलो दूसरी बात, वो कह रहे हैं क्या कॉमन कराओ? AEB, ये ट्रायंगल AEB और एक ट्रायंगल ADC, जिनको कॉन्ग्रुएंट कराना है उनको आप बाहर निकाल लें, तो आपको ज्यादा अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएगा। मैं डायग्राम को बाहर निकाल के बता रहा हूं जो आपको बेनिफिशियल होगा। इस AED, पहला AEB को मैं बाहर निकाल रहा हूं, इस वाले ट्रायंगल को मैं आपको शेडिंग करके दिखा रहा हूं, इसको मैं बाहर निकाल, ठीक है। मैंने ट्रायंगल एक बाहर निकाल लिया AEB, A ऊपर है जो दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है, E यहां है, AE किसी के इक्वल है, ये AB चाहिए लेकिन रास्ते में D है, और AD किसी पार्ट के इक्वल है। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? ADC, अब इसमें AB आ गया, ADC, D और यहां तक जा रहा है, कहां तक? AC, ऐसा, यहां पर E पकड़ है, A दोनों में कॉमन है, ठीक है, इधर D है, उधर ये E है आपका, ये D है और ये E है, समझ गए? A से लेके C तक। अब आप ये सोचिए, A इसमें भी, A इसमें भी है, और AD इसमें भी है, A इसमें भी है, तो AE AD तो दोनों में आ गए, एक एंगल आ गया। तो ये पूरी साइड चाहिए ना, पूरी साइड है नहीं, पूरी साइड तब आएगी जब AE में C जुड़ जाएगा, AE में ये C ऐड हो जाए और BD में AD ऐड हो जाए तो AB बन जाएगा, बस हमारा काम हो जाएगा। तब हम ये कह सकते हैं ये पूरी साइड है, बीच में ये एंगल कॉमन है 1 और ये साइड है, तो इसे हम कहते हैं साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, कॉमन से रूल चल रहा है उसी से, लेकिन हमें साइड को ऐड करना पड़ा। तो इसको भी हम पहले से करें तो हम क्या करेंगे, हमें ये पार्ट जोड़ना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। सॉल्व कराते हैं तो हमें पहले गिवन दिया हुआ है, गिवन में दिया है AE इक्वल AD है 1, दूसरा क्या इक्वल है?
बी डी इक्वल टू सी, लेकिन मैं सी को आगे पीछे लिख रहा हूं, सी को पहले लिख रहा हूं और बी डी को बाद। कोई दिक्कत तो नहीं है? क्यों? क्योंकि एक साइड पर एक साइड पार्ट जुड़ेगा। मैं कह दूंगा इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, ऐसा करने पर ए ई और सी ई ये कुछ बन जाएंगे, ए ई सी ई ये कुछ बन जाएंगे, ये क्या बन जाएंगे? ए सी, और ए डी डी बी बी डी ये बन जाएंगे हमारे ए डी, ए बी बन जाएंगे, ए डी ए बी, ए डी और डी बी बन जाएंगे ए बी। ये हमारी इक्वेशन 3 हो गई, इसका हम यूज करेंगे। हमने ऐड करके बना लिया, बाकी सब कुछ है, साइड आ गई पूरी पूरी, एक एक एंगल आ गया, और एडी और ए है ही गिवन, ए और एडी तो है ही गिवन। इसको हमें रोटेट करके लिखना पड़ेगा, सी को आगे लिखा, बीडी को पीछे लिखा। बात एक ही है, दोनों बातें गिवन है, दोनों बातें गिवन है, इसको हमने बना लिया। क्यों? दोनों को ऐड करके, कुछ ऐड करा के नहीं, दोनों इक्वेशनों को ऐड कर दिया, ये बन गया। अब जो कॉम्पोनेंट्स कराना है उसकी हम टू प्रूफ लिख लेते हैं। टू प्रूफ क्या है? टू प्रूफ क्या है? ट्राइंगल एईबी को, जो मैंने आपको कमेंट कर रखा है, एईबी को एंड ट्राइंगल एडीसी को, वही मैंने बाहर निकाला। जो कमेंट कराते हैं उन्हें बाहर निकाल दो, इन दोनों को कमेंट कराना है। पहले एईबी की बात करें तो एईबी में कौन है? ए है, इधर लिख दो। एडीसी में कौन है? एडी है। ये दोनों हम ये कह सकते हैं रीजन वाइज कि ये गिवन है। इधर क्या लिख सकते हैं? इधर रीजन लिख दिया करो, गिवन है, ये साइड है। इधर इधर बता दो कौन सा एंगल कौन सा आ रहा है इसके अंदर? एक एंगल आ रहा है, एंगल है बीच में, दोनों में ए कॉमन है, एईबीडी में भी आ रहा है और एबी में भी ए एंगल ए आ रहा है, तो दोनों में कह दो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए। ये हो गया आराम से कॉमन, बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और साइड कौन सी है? साइड हमने कराई इक्वल, इसमें एसी इसमें एबी। अब एबी इधर वाली में है ना, एबी में एबी होगी तो एबी को इधर लिख दो और एसी को इधर लिख दो, एडीसी में एसी होगी, ये आ गया। हम क्या देंगे? फ्रॉम थर्ड, ठीक है, फ्रॉम थर्ड। 3 हो गई, तो बाय एसीएस ट्रायंगल एईबी कॉम्पोनेंट हो गया, कॉमन का स्क्रीन देख लीजिए आप, एडीसी कॉमन हो जाएगा। ऐसे करते हैं हम ट्रायंगलों को। ये वाला ट्रायंगल हमने इस तरफ बना दिया और ये वाला ट्रायंगल जो इधर था वो इधर बना दिया, इसलिए डायग्राम को बाहर निकालते हैं। एक इधर है, इसको ओवरलैप डायग्राम कहते हैं। मतलब आप ये देखिए, देखो हाथ देखिए, विंग्स होते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप। ये वाला ट्रायंगल यहाँ आ गया, ये वाला ट्रायंगल यहाँ गया, दोनों को हमने ऐसे निकाल दिया। क्या लगा? 2 ओवरलैप होते हैं तो उनको हम कॉमन करके बना सकते हैं। ये ऐसे समझे, ये हमारा पेज कंप्लीट हो रहा है, जिससे मैं आपको यहाँ पर दिखा भी रहा हूँ। सामने जो डायग्राम है इसमें आप लिस्ट देख लीजिए। हम पहले कर चुके हैं 1 2 पहले हो चुके हैं, 3 से लेके 5 तक मैंने आपको आंसर बता दिए। जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्वेश्चन नंबर 6 था, जो सेकंड थ्योरम का पार्ट है। उसके बाद में आप 7 देख लिया है, 8 9 आपके सामने अभी हुए हैं। ये पेज हमारा कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट पेज पे काम कर रहे हैं। आप इसको नोट डाउन कर लें और एडिंग करने का ध्यान रखें। इसमें इक्वेशन ऐड हुई हैं, उसमें एक लाइन का पार्ट बोथ साइड ऐड हुआ था, जो हमें एफ भी हमने दोनों साइड ऐड कर दिया था। तो ये 8 और 9 कंप्लीट हो गए, 10 तक हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब हम एनसीईआरटी के जो है सम्स स्टार्ट करेंगे, जो भी एसएएस से कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब और सम्स इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं, तो इतने को पहले तैयार कर लीजिए। ऑल द बेस्ट। अब वो डिपेंड करेगा कि हम वो एसएएस से करते हैं या किसी और कॉन्ग्रुएंसी रूल से देखते हैं। वैसे स्टार्टिंग के दोनों एसएएस कॉन्ग्रुएंसी रूल से। ऑल द बेस्ट।